की सियासत में नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। क्या ये तय हो गया है कि सम्राट और निशांत ही नए सरकार होंगे? बिहार में कुछ लोगों की सरकार बनने जा रही है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। 18 मार्च 2026 जमुई में समृद्धि यात्रा का मंच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभा में पहुंचे। मंच से लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया, जनता को संबोधित किया, फिर सीधे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पहुंचे, उनके कंधे पर हाथ रखा और कुछ ऐसा कह दिया जिसे बिहार की नई सरकार को लेकर बड़ा इशारा कहा जाने लगा। बधाई और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इस बयान के आने के बाद ये समझने में थोड़ी भी देर नहीं हुई कि इस बयान के मायने क्या है। जो व्यक्ति 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है, जो अब सीएम की कुर्सी छोड़ राज्यसभा जाने वाले हैं, उनका ये बयान इससे जोड़कर देखा जाने लगा है कि वो बिहार की बागडोर किसे सौंपने वाले हैं। तारीख 18 मार्च 2026, पटना का होटल चाणक्य। कुछ ही देर बाद एक और तस्वीर सामने आई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश के बेटे निशांत एक साथ नजर आए। इस तस्वीर के आते ही कहा जाने लगा कि ये नीतीश के बाद बिहार की जोड़ी नंबर 1 होने वाली है। कहा जाने लगा कि सम्राट सीएम बनेंगे और निशांत उनके डिप्टी। तो क्या ये तय हो चुका है, सम्राट निशांत होंगे नए सरकार? देखिए, बिहार में एक बार फिर से समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार कर रहे हैं और यात्रा के दौरान मुंगेर और लखीसराय में भी सम्राट चौधरी की पीठ उन्होंने थपथपाई है। यहां तक अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की तारीफ भी की और भाषण खत्म होने के बाद फिर से सम्राट चौधरी के पास वो जाकर के खड़े हो गए और उनके कंधे पर हाथ रख दिया। अब क्या नीतीश कुमार इससे सियासी संदेश देना चाहते हैं, ये रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। उनका केंद्र की राजनीति में जाना तय है। ऐसे में नीतीश के बाद सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? और जो भी एनडीए की सरकार बनेगी, इन्हीं के नीतियों पर चलेगी, इन्हीं के उसूलों पर चलेगी, इन्हीं के कार्यक्रमों पर चलेगी। बिहार की राजनीति में जारी अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार पिछले 12 मार्च से लगातार एक के बाद एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, मंच से भाषण देते हैं और सभा के आखिर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हैं। बुधवार को जमुई में सीएम नीतीश कुमार ने 2 कदम और आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि अब यही सब काम करेंगे। सब लोग मिलकर के हर इलाके के लिए काम कर रहे हैं और बिहार का भी काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। इसके बाद अटकलों का बाजार और तेज हो गया कि सम्राट ही सीएम पद के लिए नीतीश कुमार की पसंद है। राजनीतिक गलियारे में सम्राट चौधरी को लेकर जो चर्चा है, उसे और तब बल मिला जब गुरुवार को नीतीश कुमार ने पहले मुंगेर और फिर लखीसराय में सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई और अपने भाषण में जमकर तारीफ भी की। यही नहीं, नीतीश ने अपना संबोधन खत्म करने के बाद एक बार फिर सम्राट चौधरी के पास आ गए, उनके कंधे पर हाथ रखा और बड़ा संदेश दिया। सब लोग काम कर रहे हैं, इतना हो जाएगा कि आप सब तो बढ़ रहे हैं, खूब बढ़ जाएंगे, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं और उनकी बात हर कोई मानता है। जी, लेकिन जो कह रहे हैं वही होगा। सम्राट बनेंगे, खुशी होगी जीतन राम मांझी को, सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार के मन से जो बनेंगे हम लोगों को जब खुशी होगी। ठीक। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मिलकर मुख्यमंत्री चेहरे का फैसला कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू और एनडीए मिलकर तय करेगा और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में लव कुश के बाद कुश लव की सरकार बनने जा रही है और पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर और लखीसराय से रवि एस नारायण,
अरुण और राकेश के साथ पटना से धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन सकते हैं, ये मांझी ने कहा है। नीतीश कुमार के पसंदीदा उम्मीदवार सम्राट चौधरी हो सकते हैं। नीतीश कुमार पहले भी कई संकेत दे चुके हैं, ये मांझी मान रहे हैं। नीतीश जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं और नीतीश कुमार को पारदर्शी नेता जीतन राम मांझी ने बताया है। तो सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं और इस बात का दावा अब जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंदीदा हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत पारदर्शी आदमी हैं और जो मन में सोचते हैं वो करते हैं। किसी के बारे में क्या सोचते हैं न करते हैं, कहते नहीं हैं। लेकिन यदि इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम भी समझते हैं कि लगता है कि सम्राट चौधरी जी ही नीतीश कुमार जी के एक इच्छित व्यक्ति हो सकते हैं सीएम के लिए। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है और आज वो गया जी और औरंगाबाद जाने वाले हैं। वहां पर उनकी समृद्धि यात्रा होगी। चौथे चरण की यात्रा का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि गया जी के मायापुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार, जहां 693 योजनाओं का उद्घाटन वो करने वाले हैं और 743 करोड़ की योजनाओं की सौगात सीएम नीतीश कुमार देने वाले हैं। औरंगाबाद के मुंशी बेगा में कार्यक्रम भी होने वाला है। औरंगाबाद को करोड़ों की सौगात सीएम नीतीश कुमार देंगे। जीविका दीदियों के स्टॉल का वो निरीक्षण भी करेंगे, जायजा लेंगे और उसके बाद वो जन संवाद करेंगे। सीएम नीतीश कुमार का आज कार्यक्रम और ये कार्यक्रम गया जी और औरंगाबाद में आज होने वाला है। समृद्धि यात्रा के तहत वो इन दो जिलों में आज पहुंचने वाले हैं। चौथे चरण की यात्रा का आज आखिरी दिन है। अब बात अनंत सिंह की। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना हाईकोर्ट से अनंत सिंह को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों का जोश आई है। सभी अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। अनंत को हाईकोर्ट से राहत। दुलारचंद हत्याकांड मामले में जमानत। जश्न और आतिशबाजी की ये तस्वीरें हैं बाढ़ की, जहां अनंत सिंह के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि छोटे सरकार जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। विधायक जी को तो चुनाव में रंजिश के तहत फंसाया गया था, तो सब लोग जानते हैं। और विधायक जी कानून का सम्मान करते हुए विधायक जी ने सरेंडर किए विधायक जी। उसके बाद उनको न्यायालय पर विश्वास था, पूरा विश्वास था और न्यायालय ने आज उनको जमानत दिया। पटना उच्च न्यायालय में इनका जमानत लंबित था, इस पर आज फैसला आया है, उसी में इनको जमानत दिया गया है। ये बेकसूर है, विधायक है, कोई मुकाबले की संभावना नहीं है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दिन अनंत सिंह ने कहा था कि वो जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं। अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड मामले में जमानत मिली। 1 नवंबर 2025 को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 2 नवंबर को अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हत्याकांड में अनंत सिंह पर साजिश का आरोप था, लेकिन अनंत सिंह ने जेल रहते चुनाव जीता। मोकामा में उनके सियासी वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के दिन अनंत सिंह ने कहा था कि अब उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अब समर्थकों को अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ बाढ़ से अनुरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब बात लैंड फॉर जॉब केस की करते हैं। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की याचिका को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
लालू परिवार ने कोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगे थे, लेकिन कोर्ट ने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। अब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दस्तावेज पाने का आरोपियों को अधिकार ही नहीं है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लालू परिवार की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक झटके पर झटका लग रहा है। 2025 के अंत में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को विधानसभा चुनाव में हार मिली। हाल ही में मार्च के महीने में राज्यसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और अब लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया है। लालू परिवार ने कोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगे थे। कोर्ट ने दस्तावेज देने से इनकार करते हुए कहा, हर दस्तावेज पाने का आरोपियों को स्वतः अधिकार नहीं। पहले अभियोजन अपने सबूत पेश करेगा, उसी आधार पर होगी सुनवाई। बिना ठोस बचाव के आरोपियों को अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की अनुमति नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आरोपियों की ये मांग मुकदमे को लंबा खींचने की कोशिश है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब का ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार और उनके नजदीकियों के नाम पर औने पौने दाम पर जमीन लिखवाई गई और इस मामले में 18 मई 2022 को केस दर्ज किया गया था, जिसमें लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार पुलिस मुख्यालय का अहम फैसला, भ्रष्टाचार और मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी है। पदाधिकारियों और कर्मियों पर नकेल कसने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय का जिलों के एसपी को निर्देश है, भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों को चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। सख्त कार्रवाई करने को लेकर आदेश जारी हुआ है। पदाधिकारियों के डिमोशन का भी सुझाव दिया गया है। तो पीएचक्यू का जिलों के एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनका डिमोशन भी किया जाए, सख्त कार्रवाई किया जाए। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। चलिए अब बात वैशाली की कैसी वारदात की करते हैं जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। एक मां को बच्चे को पीटने की सजा मौत मिली है। पति ने पत्नी को इसलिए पीट कर मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने अपने बेटे को एक थप्पड़ लगा दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेटे पर चलाया थप्पड़ तो पत्नी की हत्या। पत्नी को पीट कर उतारा मौत के घाट। थप्पड़ मारने पर मां को मिली मौत। वैशाली की इस घटना ने पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। वीरोपुर गांव में एक महिला ने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा, लेकिन उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बेटे को थप्पड़ मारने पर पति ने पत्नी को पीट कर मौत के घाट ही उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति बेटे को लेकर घर से फरार हो गया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। अनु कुमारी की शादी 5 साल पहले राकेश कुमार से हुई थी। अनु ने पहले भी ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। बच्चा के मारा था दूध छोटी, तो चलते टॉर्चर कर रहे थे। उसके बाद हम कहे कि हम सवेरे आएंगे। हम जब घर से चले अंधेरा बैंक तरफ स्कूल पहुंचे, तब तक यहाँ से फोन आता है कि इसे मारा। अब इस सनसनीखेज वारदात की पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है, लेकिन इस वारदात ने पति पत्नी के रिश्तों पर सवाल तो खड़े जरूर कर दिए। किसी को ये अंदेशा नहीं था कि थप्पड़ मारने जैसी मामूली घटना इतनी बड़ी वारदात में बदल जाएगी। हर कोई इस घटना से हैरान है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। ईरान इजरायल युद्ध के बीच गुजरात के सूरत से बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है गैस संकट के बीच 500 से 600 रुपए किलो गैस की कालाबाजारी हो रही है, जबकि उनकी दिहाड़ी है मात्र 400 रुपए। ऐसे में कैसे गुजारा होगा, इससे चिंता से मजदूर घर वापसी कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। जहां तक नजर जाती है सिर ही सिर, आदमी ही आदमी, चेहरे पर सिकन, माथों पर चिंता की लकीरें। कोशिश सिर्फ एक कि किसी तरह गांव पहुंच जाएं। अपनों के बीच अपनी माटी, अपने देश वापसी की प्रयास की तस्वीरें हैं ये। गैस ना मिलने के कारण हम जो है धंधा बंद कर दिया। कुछ पैसा नहीं मिला है। गैस जो है ब्लैक भाव में दे 4000 5000 की। इसके लिए मैंने गैस नहीं लिया। इसके लिए घर जा रहा हूँ, घर में खेती बाड़ी कुछ ना कुछ करूँगा। गुजरात के सूरत की तस्वीरें हैं और लोगों का ये हुजूम यूपी और बिहार से आए मजदूरों का है, जो यहाँ 2 वक्त की रोजी रोटी की खातिर आए थे।
लेकिन ईरान इजराइल युद्ध के कारण गैस संकट के बीच घर वापसी को मजबूर है। गांव जा रहे हैं, 400 दिहाड़ी है, 400, 500, 600 का गैस मिल रहा है, फिर हम खाएंगे क्या और घर पे क्या भेजेंगे। 400 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाले इन मजदूरों के सामने रोजगार का संकट नहीं है, संकट है गैस का। 1 किलो गैस की कीमत ब्लैक में 400 से 500 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में कमाएं क्या, खाएं क्या और बचाएं क्या। जैसे हालात में घर वापसी को मजबूर हैं ये मजबूर मजदूर। प्रॉब्लम है कि 500 दिहाड़ी मिल रहा है और गैस का प्रॉब्लम है। कितनी मुश्किल बहुत ज्यादा है सर। तो अभी गांव निकल रहे हो? गाँव निकल रहे हैं। हालांकि गैस संकट के बीच मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सूरत के उद्योगपतियों ने एक मेगा किचन भी शुरू किया है, जिसमें हर दिन 5000 से ज्यादा मजदूरों के खाने पीने और पार्सल से खाना पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बैठका में नक्की किया कि अपने को एक भोजनालय चालू करना चाहिए और एक रिजनेबल भाव से जो कारीगर को पोषण आवे वो हिसाब से अपने को उसको भाव देना है, पेट भर खाना देना है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग पलायन को मजबूर हैं। वजह साफ है, संकट के इस दौर में परदेश में संघर्ष से बेहतर है अपने घर लौट जाना। सूरत से न्यूज़ 18 संवाददाता प्रतेश पटेल की रिपोर्ट। चलिए खबर अब बेतिया से आपको बताते हैं, जहां शहर में जिला प्रशासन ने होटलों की जांच को लेकर के विशेष अभियान चलाया और यह अभियान अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें कि प्रशासनिक टीम ने कई होटलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान रसोई की स्वच्छता, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। साथ ही होटलों में इस्तेमाल हो रहे गैस सिलेंडरों की भी बारीकी से जांच की गई है, ताकि घरेलू गैस के अवैध उपयोग को रोका जा सके और केवल व्यवसायी सिलेंडरों का ही इस्तेमाल हो। प्रशासन ने होटल संचालकों से गैस आपूर्ति और सिलेंडरों के भंडारण की जानकारी भी ली। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी गैस को लेकर बढ़ रही अफवाहों और गैस एजेंसियों पर जुट रही भीड़ को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। वहीं भोजपुर में घरेलू गैस की उपलब्धता की जांच को लेकर डीएम और पुलिस अधीक्षक ने गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अनियमित वितरण पर सख्त रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।